हेलो एवरीवन, जैसा कि आपको पता है आपका जो CHSL का सेल्फ स्लॉट सिलेक्शन जो है आपका 22 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक के बीच चलने वाला है। और इसी बीच स्टूडेंट्स क्या करेंगे, कुछ कॉमन मिस्टेक्स करेंगे जो उन्हें नहीं करनी चाहिए, जो कि अपने सिलेक्शन को कहीं ना कहीं रिजेक्शन के फेस में लेके जा सकते हैं। वो कॉमन मिस्टेक्स क्या हो सकती हैं और किस तरीके से आपको अपना स्लॉट बुक करना है, वो इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखना, जिससे आप कोई गलती ना करें, जिससे आप अपनी डेट सेलेक्ट करते हुए इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखें, जिससे आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो बात करते हैं शुरू से आपकी। तो जिस तरीके से SSC ने एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया और उसमें विद स्क्रीनशॉट बताया कि आप किस तरीके से अपनी जो एग्जाम सिटी है, एग्जाम डेट है, शिफ्ट है, चूज कर सकते हैं। तो उसी की बात करते हैं और वहीं से शुरुआत करते हैं किस तरीके से आपको पहले ये करना है और वो आप क्या मिस्टेक करोगे इसके बीच में, जो कहीं ना कहीं आपको न करनी चाहिए। ठीक है, तो SSC ने ये डॉक्यूमेंट निकाला, इसमें स्क्रीनशॉट के साथ दिया हुआ किस तरीके से आप अपनी ID लॉगिन करोगे साइट पर, और वहाँ पर लॉगिन करने के बाद आप अपनी एप्लीकेशन पर जाओगे, माई एप्लीकेशन। वहाँ पे जाने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेलेक्ट सिटी एग्जाम डेट एंड शिफ्ट का। ठीक है, तो वहाँ पर आप क्या कर पाएंगे, अपनी सेलेक्ट सिटी और एग्जाम डेट पर शिफ्ट जैसे ही आप क्लिक करते हैं, इसके बाद आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिखेंगे, उनको आप सिंपली इग्नोर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप उसके बाद आप क्या करेंगे, गेट स्लॉट डिटेल्स पे जाएंगे और वहाँ पे आप अपनी जो डेट है वो सेलेक्ट करेंगे। ठीक है ना, अब डेट में क्या होगा, जैसे कि आपने अगर सिटी जो भी सेलेक्ट की होंगी अपने उस डेट में अपने फॉर्म फिल करते टाइम, तो वो आपकी जो सिटी हैं वो आ जाएंगी। ठीक है ना, आप सेलेक्ट करते ही आप जैसे डेट जो भी डेट डालोगे तो आपकी जो सिटी है एप्लीकेशन के टाइम जो सेलेक्ट की होंगी वो यहाँ पे अवेलेबल होंगी और वहाँ पे आपकी शिफ्ट दिखाएगा मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर पाएंगे। ठीक है ना, और अगर इन केस आपकी जो शिफ्ट हैं वहाँ पे अवेलेबल नहीं होती हैं, सपोज दैट ज़्यादा कैंडिडेट वहाँ पे फिल कर देते हैं उस डेट में, उस शिफ्ट में, तो आप नॉट अवेलेबल शो करेगा। ठीक है ना, यहाँ पे नॉट अवेलेबल शो करेगा। अगर नॉट अवेलेबल शो करता है तो आप क्या करेंगे, डेट चेंज करेंगे। डेट चेंज करने के बाद फिर से ट्राई करेंगे कि अवेलेबल है या नहीं आपकी सिटीज़ में। इन केस स्टूडेंट्स जो हैं फेल कर जाते हैं, वो उस अलॉटेड टाइम में जैसे 22 से 28 आपके अक्टूबर के बीच में वो स्टूडेंट जो है अपना स्लॉट बुक नहीं करते, SSC खुद अपने आप ऑटोमेटिकली अलोकेट कर देगा जो उन्होंने अपने एप्लीकेशन में फिल किए होंगे। इन केस उन एग्जाम सेंटर्स पर अवेलेबल नहीं होती हैं सीट, तो वो क्या करेंगे, दूसरी कोई और सिटी अवेलेबल करा देंगे। तो कुछ इस तरीके से रहने वाला है इनका ये पूरा प्रोसेस है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से उन्होंने बोला। देखो अब इसमें गलती क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, सबसे मेन गलती ये है, स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं कि मोस्टली जैसा कि आपका एग्ज़ाम जो है 12 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, तो स्टूडेंट्स को अंदाजा है कि मोस्टली ये एंड तक चलेगा, यानी 30 नवंबर तक चलेगा इसके चांस। तो स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं कि अपना जो डेट है एग्जाम का एंड में कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना, कि एंड में चूज़ करें। तो उनसे हो क्या रहा है कि देखो, अगर आप एक ही डेट में, एक ही शिफ्ट में, एंड में सब स्टूडेंट्स जो हैं अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स हैं जो ट्राई करते हैं, सीरियस जो एस्पिरेंट्स हैं जो ट्राई करते हैं कि एक ही आखिरी दिन में या आखिरी के कुछ लास्ट डेज में 2 से 3 दिनों में वो अपनी शिफ्ट को चूज़ करते हैं, तो उससे दिक्कत ये होगी, अगर आप सारे सीरियस एस्पिरेंट्स जो हैं, सारे सीरियस स्टूडेंट्स जो हैं, आप एक ही शिफ्ट में बैठोगे तो क्या होगा, आपका जो एवरेज है शिफ्ट का वो बढ़ जाएगा, जिससे अगर आप अंडर परफॉर्म करते हैं उस दिन उस शिफ्ट में तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान होगा। तो ये नुकसान आपको, अगर आप चाहते हो कि आप फेस करना चाहते हो तो करो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है तो आप कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी आपको एंड तक नहीं बैठना है, वरना आपके साथ कहीं ना कहीं ये धोखा हो जाएगा। अगर आप एंड तक बैठते हैं तो आपका क्या होगा, शिफ्ट का एवरेज बढ़ जाएगा। आपको जैसे पता है नॉर्मलाइजेशन का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। जैसे कि ये इक्वी परसेंटाइल मेथड है, इसमें क्या कर रहे हैं, ये शिफ्ट में से परसेंटाइल यानी टॉपर ढूंढेंगे, तो उसमें कहीं ना कहीं आप अंडर परफॉर्म करोगे तो सिंपल सी बात है आपका ही नुकसान है। आपके उसमें नॉर्मलाइजेशन में नंबर नहीं बढ़ते दिखेंगे, एवरेज स्कोर बहुत ज़्यादा चला जाएगा। अब स्टूडेंट्स तो इसलिए चूज़ करते हैं, देखो कि उन्हें पैटर्न समझ में आ जाएगा एंड तक, उनके साथ ये होगा कि उन प्रिपरेशन और अच्छी कर लेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है कि स्टूडेंट्स आखिरी दिनों में भी कुछ नहीं कर पाता है। जो आपने तैयारी की है वो आप कर चुके होंगे पेपर के स्टार्टिंग तक, बाद में तो आप बस परेशान होते हो कि क्या कैसा पेपर आ गया, उसमें उसको लेकर परेशानी होती हो। तो इस चक्कर में मत रहो, मैं कहूँगा आप उसके बीच में कहीं ना कहीं चूज़ करो अपनी जो डेट है, 12 से कहीं ना कहीं 20 तक चूज़ कर लो लास्ट। ठीक है ना, इतने तक आपको एग्जाम जो चूज़ कर लेना है, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। अगर आप एंड तक बैठे रहेंगे तो कहीं ना कहीं, जैसे मैंने बोला, अगर आप उस दिन अंडर परफॉर्म करते हैं तो आपका एवरेज स्कोर डाउन हो जाएगा, और सारे अच्छे स्टूडेंट्स होंगे तो उसमें आपका शिफ्ट का एवरेज ज़्यादा होगा, तो सिंपल सी बात आपको नॉर्मलाइजेशन में नुकसान होने वाला है। तो आप ऐसा बिल्कुल भी न सोचें कि एंड के लिए बैठें। ठीक है, मैं यही कहूँगा आपको, आपको क्या करना है, आपको शुरू में ही अपनी डेट्स और एग्जाम शिफ्ट जो है सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, बाकी आपका कोई डाउट है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। बाकी आगे जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स रहती है आपको चैनल पर मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में, बेस्ट ऑफ लक।